तोशाखाना केस में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि चेयरमैन पीटीआई को एक रिलीफ मिला है, एक बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन जमानत मंजूर होने के बाद भी गिरफ्तारी जो है वो उनकी खत्म नहीं हो सकी। वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि साइफर केस में एफआईए ने अटक जेल में ही गिरफ्तारी जो है वो डाल दी है। तो इस तरह से चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के जो इम्कानात थे वो जो है वो खत्म हो गए हैं। बुखारी साहब, ये जो रिलीफ आज मिला है किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी तो डाल ही ली गई है। बुनियादी तौर पर तो ये रिलीफ इस एतबार से है कि उनकी जो सज़ा थी 3 साल की जो कैद थी और 1 लाख जुर्माना, वो सज़ा मुअत्तल हुई है। तो ये जो पीटीआई के लोग जश्न मना रहे थे कि शायद केस ख़त्म हो गया है, वो नहीं है। अभी ये केस जो है अपनी जगह मौजूद है, उनकी नाअहली भी ख़त्म होने नहीं जा रही है। अच्छा, ख्याल ये था जो पीटीआई के लोग यानी खुश हो रहे थे कि शायद खान साहब बाहर आ जाएंगे, उनको रिहा कर दिया जाएगा। और तासुर भी कोर्ट की तरफ से ऐसा ही मिला कि जी आप ये मुचलके जमा कराएं 5 लाख रुपए के, और ये हम उनकी रिहाई का ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन फिर फौरी तौर पर ही बहुत जल्द ही ये सूरत हाल भी सामने आई कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन है, उन्होंने फिर बताया कि नहीं, वो तो हमारी कस्टडी में है। अच्छा। जिस्मानी रिमांड पर 30 अगस्त तक, यानी 30 अगस्त तक तो वो रिहा नहीं हो सकते, और 30 अगस्त को हम उन्हें पेश करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में। अच्छा। और देखेंगे कि मजीद रिमांड तो नहीं उनका मिलता हमें, या उनको पेश किया जा रहा है। मेरा ख्याल है उनको करना पड़ेगा पेश, इसलिए कि वो कल तक तो जिस्मानी रिमांड पर हैं, उसके बाद अदालत में पेश तो करना होता है। तो मुझे यूं लगता है, एक खबर ये भी थी कि जी जो सिक्योरिटी है अटक जेल पे वो बढ़ा दी गई है। तो वो उसी सूरत में ऐसा होता है अगर किसी कैदी को, ऐसे हाई प्रोफाइल कैदी को लेके जाना हो कहीं पर। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब देखना ये है कि क्या ये केस उसी कोर्ट को रिमांड होता है, वो तो नहीं होगा, इसलिए कि वो जज साहब तो फारग हो गए, उनको तो कहीं और भेज दिया आपने। तो ये क्या रीट्रायल होगा, वो तफसीली ऑर्डर अभी आया नहीं है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। उसी से पता चलेगा क्या उनकी नाअहली कायम है या नाअहली भी ख़त्म हो गई है। क्योंकि अगर पूरी सज़ा मुअत्तल होती है तो फिर वो भी, मगर जो हैरान कुन बात है वो ये है कि इस फैसले पर जिस किस्म के तबसरे आए हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऐसे लगता था जैसे बयान तैयार करके रखा हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने, मतलब वो आपकी तरह उनको भी पता था कि रिलीफ मिलने वाला है। आपको कल याद है, आपको कह दिया था। तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जी गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। ये कहने वाला जज जो है वो, उसके तहत अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मैसेज ये पहुंच जाएगा उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा था मुलजिम को, तो फैसला यकीनी तौर पे उसके हक में आएगा। ये भी कहा है उन्होंने। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि खान साहब के लिए पैमाना और है और नवाज शरीफ के लिए पैमाना और था कि जब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो निगरान मुकर्रर हो गया था। ये वो बातें हैं जो बिल्कुल ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत रिएक्ट किया है। फिर जावेद लतीफ़ साहब बोले हैं, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को हर हाल में सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरी जज मुकर्रर किया था और उनको अपील के हक से भी महरूम कर दिया था। ये भी हमने देखा जनाब। और फिर जरा आ जाए हाफिज हमदुल्ला साहब की तरफ, वो जरा थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना और ही स्टोरी सुना फसलियों से बोलना। उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बेगम जो है वो आजकल कैंपेन कर रही हैं, खान साहब के लिए एनआरओ मांग रही हैं वो। अच्छा। इस सिलसिले में वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में उनकी एक मीटिंग इस्लामाबाद मुस्लिम मुल्क के एक आला अहलकार के साथ भी हुई है। अच्छा। अब वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो, मतलब हम ना ही उसको छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल काफ़ी वो क्रिटिकल है। वो कहते हैं कि जनाब उस लाडले के साथ इंसाफ के अदारे जो हैं वो बहुत ऐसा सलूक रवा रखे हुए हैं जिसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। ठीक। दूसरी तरफ हम देखें तो अतर मिनल्ला साहब जो हैं जस्टिस, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते बस कर दें, इस तोशाखाने के ऊपर काफ़ी जगहसाई हो चुकी हुई है पाकिस्तान की, तो इसको और ज़्यादा इसको नाक खंगालने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो एक बड़ा वसी किस्म का जो रद्द-ए-अमल है इस फैसले के ऊपर हमने देखा है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो फिलहाल यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफ़िज़।